मुआवजा, एक स्त्री के संघर्ष की कहानी। रेवती की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। बार बार वो चारों बच्चों का माथा चूम रही थी। हृदय में ममता हिलोरें ले रही थी। खेत से थक हार कर लौटी सास बार बार रोने का कारण पूछ रही थी, पर रेवती कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। बस वो चुपचाप खाना बनाने का इंतजाम करने लगी। दिन भर दूसरों के खेत में मजदूरी बदले सास को थोड़ा सा आटा, चावल और मुट्ठी भर दाल मिली, जो उसने लाकर बहू को दे दिया। हालांकि घर के 7 सदस्यों के लिए यह राशन अपर्याप्त था, किंतु सुबह की तरह बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आखिरी बार उन्हें अच्छा खाना तो खाने को मिलेगा। इसी सोच में डूबी रोती हुई वो काम कर रही थी। तभी सास उसके पास आई और बोली, बेटा क्यों अपना दिल जलाती हो? जिसे जाना था वो तो चला गया, पर हमें इन बच्चों के बारे में सोचना है, इनका भविष्य बनाना है। माना कि कुम्भल तुम्हारा पति था, पर हमारा भी तो बेटा था। उसकी मौत के 5वें दिन जब मैं इन बच्चों का पेट भरने और हंसता चेहरा देखने के लिए काम पर जा सकती हूँ, तो तुम्हें भी हिम्मत रखनी होगी। इन बच्चों में ही अब हमें अपना कुंभल खोजना होगा। इतने में लाठी के सहारे चलते हुए और बुरी तरह थके हुए रेवती के ससुर भी हाथ में एक पोटली लेकर आ गए और बहू को देते हुए बोले, बिटिया लो, ये दाल और भात सुबह बना लेना। कुम्भल नाहक ही कहता था कि काम नहीं मिलता, ढूंढो तो सब मिलता है। जब मुझे बुढ़े को लोग काम दे सकते हैं, तो वो तो जवान था। क्या हुआ जो हमारे खेत में फसल नहीं हुई? बरसात होना ना होना तो भगवान के हाथ में है। सास ससुर की हिम्मत और जज्बा देखकर रेवती को बहुत हिम्मत मिली। वो खाना बना रही थी, पर जबरदस्त अंतर्द्वंद से जूझ रही थी। दादा दादी के आने से पहले बच्चे उदास थे, पर देखती है अब सामने ही चारों बच्चे दादा दादी के पास बैठे हैं, कोई गोदी में तो कोई कंधे पर। दादा दादी भी अपनी थकान भूलकर बच्चे बने हुए हैं। उनके चेहरों पर बेटे की मृत्यु का वो अवसाद अब दिखाई नहीं दे रहा जो कल तक था। रेवती सोच रही थी, सच ही तो कह रहे हैं सास ससुर, बरसात का होना ना होना हमारे हाथ नहीं, और भूख और कर्ज से डर कर जीवन समाप्त कर लेना समस्या का समाधान नहीं। जब इतने बुजुर्ग माता पिता बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त कर पोते पोतियों की खुशी के लिए सामान्य जीवन जी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? सच ही तो है, किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता। भगवान ने मुझे भी हाथ दिए हैं और छोटा सा खेत भी है। कुम्भल तो कायर था जो अपने कर्तव्यों से भाग गया। हमेशा हमारे दिन ऐसे नहीं रहेंगे। कभी तो इंद्रदेव इस गांव पर मेहरबान होंगे, कब तक नहीं बरसेंगे। आस पड़ोस के लोगों के बारे में सोचती है तो उसे याद आया कि सभी की हालत हमारे जैसी ही तो है। कोई भी धनवान या पूरी तरह से खुश नहीं, फिर भी जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। डर कर मर तो नहीं गए। किसको फर्क पड़ा? कुम्भल की मृत्यु का 2 दिन सब आए, फिर सब अपने और अपनों का पेट पालने में जुट गए। किसने बुजुर्ग सास ससुर को काम पर जाने से रोका या हमारी आर्थिक मदद की? अपनी मदद तो खुद आप ही करनी पड़ती है। अपना परिवार अपनी जिम्मेदारी है, न कि पड़ोस और सरकार की। रही बात सरकारी मदद की, तो वो भी ऊपर वाले के ऊपर वाले पर ही निर्भर करता है। इस गांव में तो सभी को सरकारी मदद की आवश्यकता है। इसमें तो लंबी कागजी कार्रवाई और लंबा समय लगेगा। तब तक हम भूखे तो नहीं रहेंगे, या अपनी जान तो बिल्कुल नहीं देंगे। कुंभल ने मरने से पहले एक बार भी हम सबके बारे में नहीं सोचा कि उसके मरने से समस्याएं कम नहीं होंगी, बल्कि माता पिता और मुझ पर भार बढ़ जाएगा। बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। अचानक उसके विचार बदले। शायद कुंभल ने सोचा कि उसकी मौत के बाद मुआवजे की जो रकम मिलेगी उससे घर चल जाएगा।
ओह कुंभल, अब समझ आया तुम्हारी आत्महत्या का कारण। मुआवजा पर कितना, कब, कहाँ? उफ, बहुत गलत किया तुमने। हम मिलकर काम करते, कर्ज चुकाते, समय के साथ सब कुछ सही हो जाता। लेकिन मुआवजे की रकम कितने दिन चलेगी? उम्र भर? नहीं नहीं, ये भीख होगी, दान होगा जो कभी तो खत्म हो जाएगा। मेरे और बच्चों के बाद बूढ़े सास ससुर जो अब तक पूरी तरह नहीं टूटे, वो टूट जाएंगे। उनके जीने का मकसद भी समाप्त हो जाएगा। फिर उनके पास भी एक ही रास्ता बचेगा, जो मैं करने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये नन्हे फूल पूरी तरह से खिले भी नहीं। मुझे इनको मसलने का कोई अधिकार नहीं। ये भी जिएंगे और मैं भी। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जीवन संघर्ष का नाम है। रोज मुश्किल झेलकर आगे बढ़ना है। मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मैं खूब मेहनत करूंगी। कुम्भल की तरह जिंदगी की जंग से हार मानकर भागूंगी नहीं। अपनी हर कर्तव्य को अच्छी तरह निभाऊंगी। तभी सास ने आवाज़ दी, रेवती, बच्चों को नींद आ रही है, जल्दी खाना दो। चलो मैं आती हूँ, परोस देती हूँ। रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, आप बैठिए, मैं आती हूँ। आप सब साथ ही खा लेना। कहती हुई रेवती मिट्टी की दीवार की तरफ जाकर चुपचाप आग के फूलों का रस फेंक कर आ गई। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और सास ने खुद बचा हुआ खाना रेवती को परोसा। सास ससुर का स्नेह, साथ और प्रेम से दिए खाने से रेवती का पेट तो नहीं पर आत्मा जरूर तृप्त हो गई। वो आज सोई अवश्य थी, पर दूसरे दिन के लिए नई रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। उसने पति की मौत के मुआवजे के रूप में घर की जिम्मेदारी, कर्ज और बेटे के सारे कर्तव्य जो स्वीकार कर लिए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।